डेफिनेटली डेफिनेटली स्टॉक मार्केट एक जुआ है. Buy a good quality stocks in its bad times, but never buy a bad stock in its good times. Know when to exit a party, a relationship or a stock is most important. IPC का रिजल्ट आया और वहां पे लिखा हुआ था फेल. 2020 का मैंने क्रैश भी देखा, कोविड क्रैश भी देखा. मेरी कैपिटल का 50-60% पैसा चला गया. इसलिए मार्केट में कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड. मेरा मेन मोटिव यही था कि जो गलतियां मैंने करी हैं, जो मार्केट ने मुझे सिखाया है, क्या मैं बाकी लोगों को नहीं सिखा सकता? डिजिटल एरा का एक सरकार का सपना था कि भाई सबको सीखना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए. लोगों को पहले ये सेट करना चाहिए कि मैं मार्केट को कितना दे सकता हूं. जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, इन्वेस्ट इन इंडिया, बेट इन इंडिया. मार्केट के अप एंड डाउन चलते रहेंगे, आगे भी अप एंड डाउन आएंगे. स्टॉक मार्केट आज पर नहीं चलता है. बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त. भगवान चिड़िया को खाना तो देता है मगर घोंसले में नहीं. पहले तो मैं सागर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बाजार के माहिर प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया, अपनी बात करने का, अपनी जर्नी शेयर करने का एक मौका दिया. स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा एक समुद्र है, जहां पर कोई चाहे तो एक बूंद पानी ले सकता है, कोई चाहे तो एक ग्लास पानी ले सकता है, कोई चाहे तो एक बाल्टी, एक टब, जितना पानी ले सकता है. सबकी अपनी डिमांड है, सबकी अपनी ग्रीड है. मुझे मार्केट में 10 साल हो गए और 8 सालों से मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं. बट अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया, या मैं सीए में फेल हुआ, सीएस में फेल हुआ, बट आप लोग बोलेंगे अरे एकदम से कहां जर्नी का टर्न आउट आया. लाइफ में मैंने इतने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे. मैं कई बार 2 साल के लिए डिप्रेशन में भी गया, फेलियर्स देखे, हेल्थ इश्यूज हुए, बट आज भी अपने पैरों पर खड़े हुए हैं. जिंदगी चल रही है, लोगों ने साथ दिया, सपोर्ट किया. सबसे अच्छी बात क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट को सीखा, मार्केट को समझा कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं, न्यूज काम करती है और स्पेशली फंडामेंटल्स काम करते हैं. मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 10 टाइम्स हो गए. 50 रुपए के लिए थे, आज 500, 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं. ये कैसे ढूंढना है, ये आज मैं आपको भी सिखाकर जाऊंगा, ताकि सिर्फ वीडियो शेयर करने का एक मोटो ये ना हो कि मैं अपनी क्या बात बोला, मैंने आया, जर्नी शेयर करी, आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हुए. बट ऐसी स्किल्स भी आपको मिले जो आपके साथ भी आगे चलकर रहे, जिससे आप भी कुछ पैसा कमा पाए, ग्रो कर पाए. और जो हमारा या सागर सर का एक मोटो है कि सबका एक वेलफेयर हो, सब साथ में ग्रो करें, वो हो पाए. 2012 की बात है, मैंने अपनी 12th क्लास क्लियर करी, 95% मेरे मार्क्स आए. और मेरा या सबका एक जो सपना रहता है कि यार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊं, डी यू जो एक ग्लैम्स होते हैं. तो मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अच्छा खासा एडमिशन मिला, एक कॉलेज में, नॉर्थ कैंपस के. बट पहले ही हफ्ते में मैंने अपने एक कॉलेज के प्रोफेसर से लड़ाई कर ली. और वो इसलिए क्योंकि जो किताबों में लिखा हुआ था वो ही पढ़ाया जा रहा है, राइट. कुछ नया नहीं था, वही घिसा पिटा वही सिखा रहे हैं. तो मुझे वहां पर कुछ एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती हुई दिखाई दी. मैंने वहां से कॉलेज पहले ही वीक में ड्रॉप कर दिया. काफी ताने भी मिले मुझे कि अरे लोग डीयू के सपने देखते हैं, लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी देखते हैं और तुम ऐसा कर रहे हो, ये वो. बट मैंने सोचा कि नहीं यार, जहां प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वहां पर मेरा कोई काम नहीं. तो मैंने सीए की तरफ रुख किया. मैंने सीए का एंट्रेंस क्लियर करा, सीपीटी क्लियर करा, फिर आईपीसी की तैयारी में लग गए. एंड आईपीसी आते आते 9-10 महीने का उनमें गैप होता है. मैं पढ़ाई करता गया, पढ़ता गया. एंड मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फेलियर देखा था. आईपीसी का रिजल्ट आया और वहां पे लिखा हुआ था फेल. मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या. मतलब चांद सितारे से नजर आ गए, दिन में ही चांद सितारे नजर आ गए, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी फेलियर नहीं देखा था. पास 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 टॉप करते हुए गए. और मैं जाकर अपने कमरे में सो गया. मैंने कमरा अंदर से बंद कर लिया. मेरे घर वालों को लगा मैं सुसाइड कर रहा हूँ. और मेरी मम्मी थी, वो बाहर रो रही थी कि भाई दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल. मैंने उनको बोला कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, परेशान हूँ, हारा नहीं हूँ जिंदगी से, और कुछ ना कुछ तो कर लूंगा. एटलीस्ट इतना यकीन है, क्योंकि मुझे पता था जिंदगी बहुत बड़ी है. अभी मैं 18, 19, 20 साल का हूँ, अभी तो बहुत आगे जाना है. उसके बाद फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया सीए आईपीसी का, दोबारा से फेल हुआ. तब मुझे ये रियलाइज हो गया कि सीए इज नॉट माय कप ऑफ टी.
और पता है जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को रियलाइज करोगे, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो, फाइनेंस में हो, स्टॉक मार्केट में हो, उतना बेटर है। एक्सेप्ट द डिफीट विद अ स्माइल, ताकि आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आगे बढ़ने का रास्ता ब्लॉक नहीं होगा। उसके बाद मैंने सीएस ट्राई करा। सीएस में मैं फाइनल तक गया, बट उस टाइम तक आते आते मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे, और वो हेल्थ इश्यूज इतने सीवियर थे कि आई वुड से मुझे सर्जरी के अंडर ही जाना पड़ता था। मुझे ऑपरेशन के बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था। बैक टू बैक हर 6 महीने में एक सर्जरी, हर 6 महीने में एक सर्जरी। तो मैं पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाया। तब मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि यार तुम घर पर रहते हो, बाहर नहीं जा पाते हो हेल्थ इश्यूज वगैरह के चक्कर में, तुम स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं ट्रेड करते। ये बात है 2013 की। मैंने कहा यार स्टॉक मार्केट, उसके लिए तो काफी पैसा चाहिए। हम लोगों ने सुना था यार स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, ये है वो है। तब मेरे दोस्त ने बोला कि यार तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या, तुम सीए में हट गए, कॉलेज छोड़ दिया, सीएस में हट गए। मैंने कहा यार बात तो सही है, मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं और पाने के लिए इतना सब कुछ था। मैंने स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी समझना शुरू करा कि ये इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, मल्टी बैगर क्या होता है। धीरे धीरे समझना शुरू करा। 2013 गया, 2014 गया, अच्छा खासा निकला, सीखना शुरू करा। 2015 में, 2015 में एक ऐसा सेटबैक लगा, एक ऐसी लर्निंग मिली जो काफी कॉस्टली थी उस टाइम पर, बट आज समझ आता है वो गलती मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में रिपीट नहीं करी। और उससे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ सीखने को मिला कि मैं जहां भी जाता हूं लोगों को साथ वो अपनी जर्नी, अपनी मिस्टेक्स, अपनी लर्निंग शेयर करता हूं, ताकि बाकी लोग भी वो सारी गलतियां रिपीट ना करें। 2 मिनट के माध्यम से मैं अब आपको अपनी जर्नी, अपनी एक जो मिस्टेक्स थी वो शेयर करता हूं। 2015 की बात है। स्पाइसजेट जो कंपनी है वो एक टर्बुलेंस से गुजर रही थी। स्पाइसजेट की मैनेजमेंट चेंज होनी थी। तो उस टाइम न्यूज आई कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 75 लाख शेयर बाय करे स्पाइसजेट के। तो जैसे ही राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सामने आया, स्पाइसजेट का शेयर अपर सर्किट पे तो चढ़ना ही था, तो वो अपर सर्किट पे चढ़ गया, बिकॉज द बिग बुल हैज एंटर्ड। फिर उसके बाद उस दिन तो मुझे नहीं मिल पाया, अगले दिन भी वो गैप अप खुला। अब मैंने 500 शेयर के आसपास बाय कर लिए। उसके बाद स्पाइसजेट थोड़ा सा नीचे आया। मैंने कहा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, वापस से ऊपर जाएगा। स्पाइसजेट और नीचे आ गया। अब मैं थोड़ा सा डरने लगा। मैंने कहा यार क्या करूं। तब मैंने उस शेयर में एवरेज कर लिया अच्छा खासा। मैंने पेपर पे पूरी कैलकुलेशन करी कि यार मैं अगर इतना बाय करता हूं तो कितना एवरेज कॉस्ट निकलेगा, इतना बाय करता हूं तो कितना एवरेज कॉस्ट निकलेगा। मैंने स्पाइसजेट के 5-10 हजार शेयर और अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय कर लिए कि अगर ये यहां से ₹1 भी ऊपर जाता है, मैं ब्रेक इवन, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा या थोड़े से मार्जिनल प्रॉफिट लॉस में निकलूंगा, और मैं शांति से भगवान को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा और जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा। और जिसे कहते हैं भगवान ने चाहा, वो ₹1 भी नहीं बढ़ा। मैं बहुत देर तक सोचता रहा ये हुआ क्या, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। स्पाइसजेट की नई मैनेजमेंट आई है, बहुत अच्छी बात है, केपेक्स कर रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला ने एंटर किया है। फाइनली 5-7 दिन बाद ब्रोकर का फोन आया, जैसे कहते हैं मार्जिन कॉल आया कि भैया ये माल काटो, लॉस आ रहा है या पैसा दो। मैंने कहा पैसा तो नहीं है मेरे पास, आपको माल काटना है काट दो। उन्होंने माल काट दिया। मुझे अच्छा खासा हैवी लॉस हुआ उस टाइम पे। मेरी कैपिटल का 50-60% पैसा चला गया। मैं रात भर सो नहीं पाया। 2 दिन हो गए, मैं समझ ही नहीं पा रहा ये हुआ क्या, मतलब मैंने गलती क्या करी है। जब मैंने डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करा, इंट्रोस्पेक्ट करा कि यार मैंने गलती क्या करी है, तब मुझे लर्निंग क्या क्या मिली। नंबर 1, राकेश झुनझुनवाला जी ने कोई रिसर्च की होगी, कुछ समझा होगा कि क्या चल रहा है स्टॉक में, स्टॉक कहां से ऊपर जाएगा, राइट। बट मैंने तो कोई रिसर्च ही नहीं करी। मैंने तो राकेश झुनझुनवाला जी को देखकर एक उनका ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करने का ट्राई किया। नंबर 2, मुझे नहीं पता राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी कैपिटल का कितना परसेंट एलोकेशन दिया। आधा परसेंट एलोकेशन दिया, 1% दिया, 2% दिया, 5% दिया, 10% दिया। बट मैंने तो अपनी कैपिटल का 100% या इनफैक्ट उससे भी ज्यादा ओवर ट्रेड करा, लीवरेज करा। नंबर 3, राकेश झुनझुनवाला जी ने खेला टेस्ट मैच। उन्होंने खेला एक टेस्ट मैच, मतलब जैसे कि राहुल द्रविड़ हो गए, वीवीएस लक्ष्मण हो गए, और मैंने उनको देखकर एक T20 खेलने का सोचा कि फटाफट आता हूं, कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करूंगा, 500, 600, 1000 शेयर है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के निकल जाऊंगा। अभी आप हार्दिक पांड्या को बोलो कि भाई तू टेस्ट मैच खेल ले, वो नहीं खेल सकता।
उनको टेस्ट मैच में सेलेक्ट ही नहीं करते। तो यहां पर सबसे और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ लर्निंग कि मैंने एक ऐसी चीज को एवरेज करने का सोचा जो गिर रही थी, जो मेरे डायरेक्शन में ही नहीं थी। सपोज करते कोई आप नाव चला रहे हैं, नाव का भाव यानी पानी का भाव इस तरफ है। आप अगर नाव उस डायरेक्शन में चलाएंगे तो पानी का फ्लो आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। बट अगर आप नाव दूसरे डायरेक्शन में चलाएंगे तो आप 2 कदम टिकेंगे, 4 कदम टिकेंगे और वापस से वेव आएगी, वो आपको बाहर कर देगी। मतलब कि मैंने ट्रेंड को अपोज करा। इसलिए मार्केट में कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट का जो डायरेक्शन है आप उसे फॉलो कीजिए। इस लर्निंग से मैंने कभी भी एवरेज नहीं किया। मैं हमेशा डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव करता हूं कि अगर एक स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास है उसको और खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ। कई लोग हैं जो वोडाफोन, यस बैंक, इन सब शेयर्स को और एवरेज करते रहते हैं, गिर रहा है और एवरेज कर लो, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा। उससे बेटर है कोई डाइवर्सिफिकेशन दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए रादर देन कि किसी का बिल्कुल ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करने का ट्राई करें। आपको नहीं पता उन्होंने कितनी कैपिटल का बाय करा है, कोई रिसर्च करी नहीं करी। मैंने वहां पर एग्जिट कर दिया और आपको पता है उसके बाद स्पाइस जेट 150 रुपए तक गया। 150 रुपए तक गया तो प्रोबेबली राकेश झुंझुनवाला जी ने 10x पैसा बनाया। फिर कुछ सीख कर उन्होंने अकासा अपनी एयरलाइन भी स्टार्ट करी। बट मैंने तो ना रिसर्च करी, दूसरे को कॉपी करने का ट्राई करा, कोई एलोकेशन नहीं देखी, एवरेजिंग कर दी। ये ऐसी ऐसी मिस्टेक्स थी जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ये गलतियां सीखने को मिली। 2016 आया, फिर उसके बाद 2016 में मैंने स्टॉक मार्केट के साथ और लर्निंग्स वगैरह स्टार्ट करी। अब वो एक ऐसा टाइम था जहां पर मैं देखता था कि यार काफी लोग लॉसेस में हैं। लोग बोलते हैं हर दूसरा बंदा, जैसे रिकॉर्ड आता था, सेबी की रिसर्च रिपोर्ट्स आती थी, लॉसेस कर रहे हैं लोग 80%। दूसरे बंदे बोलो स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट जुआ है। डेफिनेटली डेफिनेटली स्टॉक मार्केट एक जुआ है अगर आप सीख कर काम नहीं करते हो। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो मैं एक सिक्का उछालूंगा और वो हेड या टेल बताएगा तो वो डेफिनेटली जुआ है। बट अगर आप रिस्क मैनेज करते हो, एलोकेशन करते हो, डाइवर्सिफिकेशन करते हो, आपको पता है कि आप अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो, एसबीआई, रिलायंस, बड़े ब्लू चिप हैं, राइट, जो कभी डूब नहीं सकते, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे खासे बिकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास पेशेंस है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं आज 500 रुपए का शेयर बाय करूं और कल मैं इसे 505 रुपए पे बेच दूं, डेफिनेटली आपने 500 रुपए कमाए। अगर आपने 500 रुपए का शेयर बाय करा, कल वो 490 आ गया, आपने एवरेज कर लिया और 480, 470 आ गया, फिर आप पेशेंस लूज करके निकल गए, आप डेफिनेटली कभी पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि जो एक मेन गोल है वो है पेशेंस रखना। क्वालिटी वाले स्टॉक्स के साथ अगर आप पेशेंस रखते हो तो आप डेफिनेटली मार्केट में पैसा कमा कर जाओगे। ना आपने पेशेंस रखा, कोई रिस्क मैनेज करा, एलोकेशन नहीं करी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करी, ये जो अंडररेटेड टॉपिक्स हैं, कोई भी एक भागता हुआ स्टॉक बाय कर लिया, तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली मींस डेफिनेटली लॉस में निकलोगे। 10 में से 8 बार आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने ये रूल्स, जो स्टॉक मार्केट के रूल्स है, ये मेरे बनाए हुए कोई रूल्स नहीं है, ये स्टॉक मार्केट के रूल्स है, आपने अगर उनको फॉलो ही नहीं किया। 2017 में मैंने अपना एमबीए क्लियर किया। 2017 में मैंने सेबी लाइसेंस के लिए अप्लाई करा एंड मुझे सेबी लाइसेंस मिला एट द एज ऑफ यंगेस्ट 22। मैं इंडिया का यंगेस्ट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बना। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, काफी सारे दरवाजे ओपन हुए और आई वुड से कि हम लोगों ने न्यू न्यू कम्युनिटीज बनाना शुरू करा, जो एक आई वुड से लोगों को लर्निंग देनी थी कि यार लोगों को लर्निंग दी जाए, लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हम लोगों ने लोगों को अप्रोच करा कि यार आइए हम आपको सिखाते हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करा। मेरा मेन मोटिव यही था कि जो गलतियां मैंने करी हैं, जो मार्केट ने मुझे सिखाया है, क्या मैं बाकी लोगों को नहीं सिखा सकता? डेफिनेटली सिखा सकता हूं। वही लर्निंग हम लोगों ने लोगों के साथ शेयर करी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाए, कौन से चार्ट्स यूज किए जाए, पैटर्न्स वगैरह होते हैं, ये पैटर्न्स कैसे बने, मार्केट में कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नो व्हेन टू एग्जिट अ पार्टी, अ रिलेशनशिप और अ स्टॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है कि कहां पर एग्जिट करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मार्केट में अभी एक सेबी की रिसर्च रिपोर्ट आई थी कि 89% लोग एफएनओ में लॉसेस करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो सेगमेंट है डेरिवेटिव्स, उसमें लॉसेस करते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? कोई भी एक बंदा है वो क्या करता है, कोई ऑप्शन बाय कर लेगा, एक टारगेट सेट कर लेगा, या मान लेते हैं फ्यूचर में उसने कुछ भी बाय कर लिया। वो सोचता है कि यार मैंने 500 या 800 रुपए पे एसबीआई ट्रेड कर रहा है तो ये मेरा एक टारगेट बनेगा, यहां से ब्रेकआउट आ रहा है, ये फ्लैग पैटर्न है, या कोई भी उसने पता लगा लिया। अब उसने टारगेट तो सेट कर दिया, मतलब जब आपने टारगेट सेट करा तो आपको पता है कि मुझे मार्केट से कितना लेना है,
बट उसने ये सेट नहीं किया कि मुझे मार्केट को कितना देना है, कि मैं मार्केट में अपनी पॉकेट, मेरा कितना पॉकेट अलाउ करती है कि मैं मार्केट को कितना दे सकता हूं, मेरा रिस्क क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है। जबकि उल्टा है, लोगों को पहले यह सेट करना चाहिए कि मैं मार्केट को कितना दे सकता हूं, मेरी पॉकेट कितना अलाउ करती है, इस स्टॉक में, इस ट्रेड में मैं रिस्क कितना ले सकता हूं, 100 रुपए रिस्क ले सकता हूं, 500 रुपए रिस्क ले सकता हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जो मैं रिस्क ले रहा हूं वो मेरी कैपिटल का कितना बड़ा रिस्क है। 2% रिस्क है, 4% रिस्क है, 5% रिस्क है, या 10% है, या मेरा पूरा अकाउंट ही ब्लो कर देगा। अगर आपने ये चीजें, ये पैरामीटर्स फॉलो करे हैं तो आप प्रॉफिट्स में क्यों नहीं आ सकते? डेफिनेटली प्रॉफिट्स में आ सकते हो। 2020 आते आते हम लोगों ने काफी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करी। फिर मैं सीएनबीसी पर भी गया, सीएनबीसी आवाज पर मुझे बुलाया गया खिलाड़ी नंबर 1 शो में। वहां पर मैंने 8 बार लगातार खिलाड़ी नंबर 1 का शो जीता और कंसेक्यूटिव विनर्स बना मैं 8 बार। फिर उसके बाद मुझे ईटी नाउ स्वदेश पर भी बुलाया गया, ईटी नाउ इंग्लिश पर भी बुलाया गया, मनी कंट्रोल, डिफरेंट न्यूज चैनल्स, अवार्ड शो, फंक्शंस वगैरह में बुलाया गया। दिस जर्नी गोज ऑन। 2020 का मैंने क्रैश भी देखा, कोविड क्रैश भी देखा, जहां पे मार्केट में लोअर सर्किट भी लगी, फिर वहां से मार्केट रिकवर भी हुआ, और निफ्टी फ्यूचर्स में अपर सर्किट भी लगी, क्रूड नेगेटिव में भी जाना देखा है। मार्केट्स के इतने अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे, कंपनियां बिगड़ती हुई, यस बैंक, वोडाफोन, डीएचएफएल, राइट, इतनी कंपनीज बिगड़ती हुई, इतनी कंपनीज बनती हुई भी देखी है। मार्केट का अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलता रहेगा। रशिया यूक्रेन वॉर हो, राइट, इलेक्शंस के रिजल्ट्स हो, स्टेट इलेक्शंस हो, कहीं पे वॉर हो जाए, कोई टर्मोइल हो जाए, ये मार्केट हमेशा चलता रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इकोनॉमी तो आगे ग्रो करेगी ही करेगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कंपनी पे तो बेट कर ही रहे हो, आप इंडिया पर बेट कर रहे हो। सबसे बड़ा रीजन ये है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मार्केट ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो प्रोडक्ट्स बिकेंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, इन्वेस्ट इन इंडिया, बेट इन इंडिया। मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो मैंने 20-20 रुपए, 30-30 रुपए में खरीदे थे। TRIL हो गया, IRFC हो गया, RVNL, इस टाइप के स्टॉक्स भी मेरे पोर्टफोलियो में है, जो वहां से 20 टाइम्स, 15 टाइम्स भी हो चुके। उनको ढूंढने का तरीका क्या है, अब मैं वो समझाता हूं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। देखिए, एक टर्म होती है जिसे बोला जाता है केपेक्स। केपेक्स की फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी कंपनी में न्यूज आपको मिल रही है कि ये कंपनी केपेक्स करेगी 500 करोड़ रुपए लगाकर, 1000 करोड़ रुपए लगा के, 5000 करोड़ रुपए लगा के, या जो भी उनकी कैपेसिटी है, अगर आपको ये न्यूज मिल रही है तो डेफिनेटली समझ जाओ कंपनी ग्रो करना चाहती है। इसको ऐसे पर्सपेक्टिव से समझते हैं। मान लेते कि अगर आप आज, कोई भी कंपनी है, वो बोलती है कि यार मैं 500 करोड़ रुपए लगाऊंगी और मैं ये अपने एक प्लांट या प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करूंगी, तो उस टाइम पे हो सकता है उस कंपनी के पास 500 करोड़ ना हो, बट जैसे जैसे वो कमाएगी, प्लांट स्टार्ट करेगी, पैसा कमाएगी, प्लांट में लगाएगी, पैसा कमाएगी, प्लांट में लगाएगी, और 2-3-4 साल में वो प्लांट जो है डेफिनेटली ऑपरेशनल वगैरह हो जाएगा। तो आज अगर आपने बाय करा है तो आप देख रहे हो 5 साल का फ्यूचर। अब मार्केट, पहले मैं एक चीज बता देता हूं, स्टॉक मार्केट आज पर नहीं चलता है। जो आप प्राइस देखते हो वो फ्यूचर एंडीवर के लिए है, वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए है कि ये कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रोथ करेगी, फ्यूचर में जाके भाव कितना हो सकता है, आगे के क्वार्टर रिजल्ट्स क्या आएंगे, मैनेजमेंट क्या प्लान्स लेकर आएगी, सेक्टर रोटेशन क्या होगा, डिविडेंड क्या आएगा, बोनस क्या आएगा, इंडिया की ग्रोथ कितनी है, रिस्क फ्री रेट कितना है, इन सबको मिला के स्टॉक मार्केट का, एक स्टॉक का रेट बनता है। अगर कोई भी कंपनी केपेक्स कर रही है कि भाई, जैसा भी न्यूज आई, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम लोग 2025-2026 में 10,000 नए ट्रेन के कोचेज ऐड करेंगे, जिसमें एसी के कोचेज होंगे, स्लीपर के कोचेज होंगे, और जो जनरल लोगों को प्रॉब्लम आजकल आ रही है, जहां पर हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, जनरल लोग कभी बिना टिकट वाले वो स्लीपर में चले गए या फिर एसी वगैरह में चले गए, तो बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा हम लोग कोचेज ऐड कर रहे हैं। अब अगर ये कोचेज ऐड करेंगे तो किनको फायदा मिलेगा? जो ट्रेन के डब्बे बनाते हैं, ट्रेन के कोचेज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है, उनको फायदा मिलेगा। बट ये आज फायदा नहीं मिलेगा। ये फायदा तब मिलेगा जब ये ट्रेन के कोचेस बनाएंगे, उनको डिलीवर करेंगे, तो गवर्नमेंट से उन्हें पैसा मिलेगा। ये बोला जाता है केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर किसी को बोला जाए आपको घर की इमारत बनानी है, तो क्या घर 2 दिन में बनकर रेडी होगा? नहीं।
क्या घर 2 हफ्ते में होगा? नहीं। 2 महीने में होगा? नहीं। घर बन के रेडी होगा पूरी एक इमारत 3-4 मंजिला 2 साल में जाकर। तो आपका विजन है 2 साल को लेकर। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, केपेक्स पे फोकस करो, प्रमोटर होल्डिंग्स पे फोकस करो कि प्रमोटर अपने पास होल्डिंग रख रहा है या नहीं रख रहा है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, मैनेजमेंट कैसी है, ये 3-4 चीजें आपको इन्वेस्टिंग की तरफ लेकर जाएंगी। अगर आपका पर्सपेक्टिव ही स्विंग ट्रेडिंग है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो आप चार्ट पैटर्न्स देख सकते हो, अच्छी टर्मिनोलॉजी सीख सकते हो, ब्रेकआउट्स, मोमेंटम, वॉल्यूम गेनर्स, ये सब सीख सकते हो। वापस आते हैं 2020 का मैंने कोविड फॉल देखा, वहां से मार्केट में रिकवरी हुई, 2021 आया, 2022 आया, ये जर्नी चलती रही। हम लोगों ने ट्विटर पे ग्रो करा, यूट्यूब पे लोगों को एडुकेट करना शुरू करा, क्योंकि जो डिजिटल एरा का एक सरकार का सपना था कि भाई सबको सीखना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग वहां से लर्निंग देते गए। मार्केट के अप एंड डाउन चलते रहेंगे, आगे भी अप एंड डाउन आएंगे, बट अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि आपको पैसा कमाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, पहला आपको एक क्वालिटी वाला स्टॉक देखना पड़ेगा और दूसरा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है तो समझ जाओ वो बुल मार्केट की वजह से जा रहा है। बट अगर कोई स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, उसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है या फंडामेंटल्स में थोड़ा सा अप एंड डाउन आया, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में अप एंड डाउन आया, तो ये चीज डेफिनेटली चलती रहेगी। रीजन ये है, बाय अ गुड क्वालिटी स्टॉक्स इन इट्स बैड टाइम्स बट नेवर बाय अ बैड स्टॉक इन इट्स गुड टाइम्स। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जिसके 2-3 क्वार्टर रिजल्ट खराब आए, अप एंड डाउन चल रहा है, बिंदास बाय करो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वगैरह से देख रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय अ गुड स्टॉक इन इट्स बैड टाइम्स बट नेवर बाय अ बैड स्टॉक इन इट्स गुड टाइम्स। उसका रीजन ये है, अगर कोई भी स्टॉक है वो बेकार फंडामेंटल्स है, प्रमोटर ऐड नहीं कर रहा उसको, और बहुत सारा डेट है, अच्छा खासा डेट है, और वो अपना डेट यानी इंटरेस्ट भी सर्व नहीं कर पा रहे हैं, बार बार डिफॉल्ट करते जा रहे हैं, कोई बैड न्यूज आ गई, टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, राइट, तो उस टाइम क्या होगा, हो सकता है वो स्टॉक 2 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, 7 दिन चले, बट उसको बार बार फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है अनिल अंबानी का ग्रुप। उन्होंने इतना 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 सारा डेट उठा लिया और उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो डेट रिडन बन गए और फाइनली उनको एनसीएलटी में जाना पड़ा और इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। बट अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके 2-3 क्वार्टर रिजल्ट्स अप एंड डाउन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं आईटी स्टॉक्स का, आईटी स्टॉक्स में मार्जिन्स वगैरह नहीं पास ऑन कर पाए, लोग जॉब छोड़ रहे थे, राइट, या आप अगर याद करें लास्ट 2-3 साल पहले ऑटो स्टॉक्स को कोई नहीं पूछ रहा था, फार्मा स्टॉक्स को कोई नहीं पूछ रहा था, बट लोग आज भी अगर आप देखोगे गाड़ी चलाने की जगह नहीं है, लोग बैक टू बैक हर डेली इतने सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, फिर ईवी आ गया, अब लोग ईवी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, फिर सोलर आ गया, 4 साल पहले 5 साल पहले कोई भी सोलर के बारे में बात नहीं कर रहा था। ये केपेक्स वाले स्टॉक्स हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि आज नहीं चलेंगे, कल नहीं चलेंगे, बट अगर आपने पेशेंस रखा है, क्योंकि इनकी क्वालिटी जो है, फंडामेंटल्स है, वो डेफिनेटली अच्छे हैं। तो ये वो एग्जांपल था जो मैं बता रहा था कि कोई भी गुड क्वालिटी स्टॉक्स है, उसको बैड टाइम्स में अगर आप अपने पास रखोगे तो वो आगे जाकर ये बोलेगा कि तूने मेरा बुरे टाइम में मेरा साथ दिया, अब जाकर मैं तुझे यहां पर इसका रिवॉर्ड दूंगा। मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है, आप नए हो, पुराने हो, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप आगे सीखते ही रहिए, कहीं से यहां से सीखिए, वहां से सीखिए, बट जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, सीखना बंद तो मतलब जीना बंद। अगर आपने ये सोचा कि मैं सब कुछ सीख चुका हूं, तो आपके अंदर एक घमंड वाली फीलिंग आ चुकी है, उसको कभी मत आने दो। हमेशा सीखते रहो, डेली 5 पेज पढ़ो, किसी वीडियो से सीखो, राइट, और कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, न्यूज हो गया, आर्टिकल्स हो गया, कुछ ना कुछ सीखते रहो। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली एक चीज बोलना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करते हुए, अभी तो चलना सीखा है, उड़ना बाकी है, अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, और कोई भी कंक्लूजन हो, कोई भी एक छोटा सा फीडबैक हो, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।